हरे कृष्णा भक्तों, अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येषामर्थे कांगर्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसमें अर्जुन के इस कथन का यह भाव है कि यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और ना ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि सज्जनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आएंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं। इस प्रकार युद्ध का अनुचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्ततौ च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधितस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम इस प्रकार बताते हैं। आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कह जा चुकी है। यहाँ श्याला शब्द से दृष्टद्युम्न, शिखंडी और सूरत आदि का तथा समधिन से जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये ही सारे मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या। ऐसी राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतानन् हन्तुमिच्छामि ध्यन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इसमें अर्जुन ने यह क्यों कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन ने घ्नत और अपि इन तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है, इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय सज्जनों को नहीं मारना चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।